हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी कोर्स ए कविता कबीर के पद, कवि का नाम कबीरदास द्वारा रचित हम तो एक एक करी जाना व संतो देखत जग बोराना कविता की व्याख्या कर रहे हैं। कबीरदास द्वारा रचित इसमें दो काव्यांश है। पहला है हम तो एक एक करी जाना। इस काव्यांश के माध्यम से कबीरदास ने आत्मा और परमात्मा के स्वरूप के बारे में बताया है। कबीरदास जी का मानना है कि आत्मा और परमात्मा, जीव और ब्रह्म एक ही है, लेकिन ये सांसारिक मनुष्य है, ये ना समझ है, मोह माया के लालच में फंस जाता है और ये आत्मा के स्वरूप को, परमात्मा के स्वरूप को पहचान नहीं पाता है, उनको अलग अलग मानता है। लेकिन आत्मा और परमात्मा एक ही है। परमात्मा के बारे में बताते हुए, सांसारिक मनुष्य को समझाते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना। मैंने तो परमात्मा के स्वरूप के बारे में जान लिया है। आत्मा और परमात्मा एक ही है, जीव और ब्रह्म एक ही है। इस संसार को चलाने वाली असीम सत्ता प्रत्येक जीव के अंदर, प्रकृति के प्रत्येक कण के अंदर समाई हुई है। एक एक, यहाँ एक शब्द दो बार प्रयुक्त हो रहा है, दो बार इसका प्रयोग किया गया है। पहले एक शब्द का अर्थ है परमात्मा, दूसरे एक शब्द का अर्थ है एक, यानी कि परमात्मा एक ही है। एक शब्द दो बार प्रयोग हुआ है तो यहाँ यमक अलंकार बनता है। कबीरदास जी सांसारिक मनुष्य को समझाते हुए कहता है कि मैंने तो ईश्वर के स्वरूप को पहचान लिया है। ईश्वर और आत्मा एक ही है और ईश्वर का स्वरूप ही आत्मा के रूप में प्रत्येक जीव के अंदर समाया हुआ है। प्रकृति के प्रत्येक कण को चलायमान कर रहा है, प्रकृति के प्रत्येक कण में समाया हुआ है। लेकिन जो सांसारिक मनुष्य है, जो नासमझ है, नादान है, वो ईश्वर को और आत्मा को अलग अलग मानता है। दो ही कहे, ऐसे मूर्ख मनुष्य को समझाते हुए कबीरदास जी कहता है कि दो ही कहे, जो इनको दो कहता है, परमात्मा को और आत्मा को अलग अलग मानता है, जिन नाहिन पहचाना और जिसने परमात्मा के स्वरूप को नहीं पहचाना है, वो परमात्मा को, आत्मा को, जीव को, ब्रह्म को अलग अलग मानता है, उसके स्वरूप को नहीं पहचाना है, उसके बारे में नहीं जाना है। तिन ही को दो जग, तो तिन ही ऐसे लोगों को दो जग, ये संसार नरक के समान है। भाई जो आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं कि ईश्वर अलग है और आत्मा अलग है, जीव अलग है, ब्रह्म अलग है, जो ईश्वर के स्वरूप को एक नहीं मानते हैं, ईश्वर को नहीं पहचान पाए हैं, ऐसे लोगों के लिए ये संसार नरक के समान है। अब यहाँ पर कबीरदास जी ईश्वर की एक रूपता का उदाहरण देते हुए बताता है कि जिस तरह से एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, जिस तरह से इस संसार के अंदर, इस संसार के लोगों का, जीव जंतुओं का, प्रकृति का पलायमान संचालन करने के लिए, उनका पालन पोषण करने के लिए, जिस तरह से एक ही पवन, एक ही हवा, एक ही पानी, में संसार के अंदर एक जैसी ही हवा बहती है और एक जैसा ही पानी है और एक ही ज्योति समाना, सभी जीव जंतुओं के अंदर प्राण रूपी एक ही ज्योति समाई हुई है। सभी के अंदर प्राण रूपी एक ही आत्मा समाई हुई है, सभी को एक जैसी हवा मिली हुई है, सभी को एक जैसा पानी मिला हुआ है और सभी के अंदर प्राण रूपी ज्योति एक जैसी ही समाई हुई है। तो वो प्राण रूपी ज्योति क्या है? परमात्मा, आत्मा के रूप में प्रत्येक जीव के अंदर वो समाया हुआ है। एक ही खाक गढ़े सब भांडे। भाई दूसरा उदाहरण देते हुए कबीरदास जी कहता है कि जिस तरह से एक ही खाक गढ़े सब भांडे, भांडे मीन्स होता है बर्तन, एक ही कोरह साना,
और खाक मीन्स होती है मिट्टी, कोहरा मीन्स है कुम्हार, साना मीन्स मिलाकर। जिस तरह से कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी एक जैसी होती है, उसको अच्छी तरह से मिलाकर सब तरह के भांडे बनाता है, सब तरह के बर्तन बनाता है। मिट्टी एक जैसी ही होती है, लेकिन बर्तनों का आकार प्रकार भिन्न भिन्न होता है। कोई छोटा होता है, बड़ा होता है, कोई किसी तरह का होता है, कोई किसी तरह का होता है। यानी कि बनाने वाला कौन है? कोहरा, कुम्हार। कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी से साना मिलाकर या सानकर अनेक तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के बर्तन बनाता है। उसी तरह से परमात्मा भी पंच तत्व से अनेक तरह के प्राणियों की रचना करता है। सभी प्राणियों के अंदर एक ही आत्मा समाई हुई है। सभी प्राणी पंच तत्व से बने हुए हैं, लेकिन उनका भी आकार प्रकार रंग रूप ये अलग अलग है। पंच तत्व क्या है? पंच तत्व होता है पानी, जल, वायु और आकाश। अग्नि, वायु, जल, भूमि एवं आकाश। इन पंच तत्वों के द्वारा ईश्वर ने सभी मनुष्यों की रचना की है। तो सब मनुष्यों के अंदर पंच तत्व समाये हुए हैं, लेकिन उनका भी कुम्हार के बर्तनों की तरह आकार प्रकार भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, लेकिन उनको बनाने वाला एक ही है। अब दूसरा उदाहरण देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। अरे आत्मा और परमात्मा तो एक ही है। परमात्मा आत्मा के रूप में सभी जीवों के अंदर समाया हुआ है, और आत्मा अजर अमर है। इसको कोई भी नहीं काट सकता, नहीं मार सकता, अग्नि जला नहीं सकती। जैसे बाढ़ी, जिस तरह से बाढ़ी होता है बढ़ई, काष्ठ ही काटई, लकड़ी को ही काट सकता है। भाई बढ़ई है, लकड़ी का काम करता है, लकड़ी के छोटे छोटे अनेक टुकड़े कर देता है। लेकिन अग्नि न काटे कोई, लकड़ी के अंदर छुपी हुई अग्नि को वह खत्म नहीं कर सकता, वह नहीं काट सकता। उसी तरह से भाई हमारा शरीर है, ये पंच तत्व से बना हुआ है, ये नष्ट हो जाता है। लेकिन परमात्मा जो आत्मा के रूप में सभी जीवों के अंदर समाई हुई है, वो शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक। अब परमात्मा के बारे में बताते हुए कबीरदास जी कहता है कि सभी घटी हृदय के अंदर तू ही व्यापक, परमात्मा ही आत्मा के रूप में समाई हुई है। धरे स्वरूप सोई, और इसने भिन्न भिन्न प्रकार का स्वरूप धारण कर रखा है। अर्थात सभी जीव है वो पंच तत्व से ही बने हैं। पंच तत्व क्या है? अग्नि, वायु, जल, भूमि एवं आकाश। भाई अग्नि, वायु, जल, भूमि एवं आकाश, इनके द्वारा ही मनुष्य की सभी जीवों की रचना की है। और उसके अंदर जो प्राण रूपी ज्योति है, जो आत्मा है, वो परमात्मा का स्वरूप है। यानी कि परमात्मा रूपी आत्मा सभी जीवों के अंदर समाई हुई है। लेकिन माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्बाना। ये जो सांसारिक मनुष्य है, मनुष्य एक जैसा ही है, पंच तत्व से ही बना हुआ है। सभी जीव जंतुओं के अंदर परमात्मा रूपी आत्मा समाई हुई है। लेकिन जो सांसारिक मनुष्य है, माया देखी के जगत लुभाना, वो सांसारिक आकर्षण को देखकर, धन दौलत को देखकर, माया को देखकर जगत लुभाना, जग की तरफ आकर्षित हो जाता है। सांसारिक लोभ लालच में फंस जाता है, सुख सुविधा के अनेक साधन जुटाने लग जाता है, और वो परमात्मा के स्वरूप के बारे में भूल जाता है। काहे रे नर गर्बाना। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि ये सांसारिक सुख सुविधाएं नश्वर है, ये नष्ट हो जाती है, लेकिन परमात्मा का स्वरूप अनश्वर है, वो
कभी नष्ट नहीं होता है। तो हमें सांसारिक सुख सुविधाओं को देखकर गर्वाना नहीं चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। ये तो सब नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। रे मूर्ख मनुष्य, इनको देखकर क्यों अहंकार करता है, क्यों खुश होता है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापई। निर्भय भया, निर्भय हो जाता है, कछु नहीं व्यापई। व्यापई मीन्स होता है समाना, रखा, अंदर। तो कबीरदास जी कहता है कि जो मनुष्य ये समझ जाता है, जिसकी समझ में ये आ जाता है कि ये जो सांसारिक आकर्षण है, ये धन दौलत है, ये सब लोभ है, लालच है, इस सांसारिक आकर्षण के अंदर कुछ भी नहीं रखा है। तो जिसकी समझ में ये आ जाता है वो निर्भय, वो निर्भय हो जाता है। उसे किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहता, किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहता। कहे कबीर दीवाना, और कबीरदास जी कहता है कि वो मेरी तरह ही प्रभु की भक्ति में दीवाना हो जाता है। तो यहाँ इस काव्यांश के माध्यम से कबीरदास ने ये बताया है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, और ये जो धन दौलत है, सांसारिक सुख सुविधा है, ये सब आकर्षण है, लोभ लालच है, मोह माया है, ये सब नष्ट हो जाती है। इन सब को भुलाकर हमें ईश्वर भक्ति करनी चाहिए। मैं इसमें इसका काव्य सौंदर्य है, कबीर ने तात्विक रूप से आत्मा एवं परमात्मा को एक माना है। उन्होंने भौतिक सुखों के प्रति मोह तथा प्राणी में मौजूद अहंकार को पूरी तरह से व्यर्थ बताया है। और अब देखो इसमें एक 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 दो बार आया है। इसमें यमक अलंकार है। यमक अलंकार भाई, एक एक का अर्थ है परमात्मा, जबकि दूसरे एक का अर्थ है एक। तो जहां पर एक शब्द दो बार आता है, अर्थ अलग अलग होता है, वहां अलंकार यमक अलंकार बनता है। अब नंबर 3, एक ही पवन एक ही खाक जैसे बाढ़ी। यानी कि यहाँ पर अनेक तरह के उदाहरण देकर, दृष्टांत देकर कबीरदास जी ने परमात्मा के बारे में बताया है। तो जहाँ दृष्टांत होते हैं अलग, वहां कौन सा अलंकार बनता है? दृष्टांत अलंकार या उदाहरण अलंकार। खाक एवं कोहरा, देखो खाक और कोहरा, यहाँ रूपक शोक्ति अलंकार है। खाक है, खाक मीन से मिट्टी, तो सब बर्तन तो किससे बनते हैं? मिट्टी से। और मनुष्य किससे बना हुआ है? पंच तत्व से। 5 तत्वों से मनुष्य की रचना हुई है, और एक ही प्रकार की मिट्टी से कुम्हार अनेक तरह के बर्तनों का निर्माण करता है। तो यहाँ रूपी शोक्ति अलंकार है इन दोनों में। फिर है भाई इसमें भाषा, भाषा इसमें सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है। सधुक्कड़ी भाषा होती है कई भाषाओं का मिला जुला रूप। तो यहाँ पर कवि ने साधारण बोलचाल की भाषा का भी प्रयोग किया है, और अन्य भाषा का भी प्रयोग किया है। ये काव्यांश आपका यहीं खत्म होता है। इस काव्यांश के माध्यम से कबीर ने जगत एवं ब्रह्मा दोनों को पृथक न मानते हुए, उनको अलग न मानते हुए, उनका एक ही रूप माना है। यानी कि परमात्मा ही आत्मा के रूप में इस प्रकृति के प्रत्येक कण के अंदर समाया हुआ है। बाय।